रस पान करने से मनोबल बढ़ता है, भगवत रस पान करने से विवेक बल बढ़ता है। जब भगवत रस में जितना डूबे रहोगे तो तुम्हारे शरीर की भी आभा प्रभा कांति कभी मलिन नहीं होगी। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवत रस में डूबे रहना चाहिए। इसमें एक भक्ति की बड़ी ऊंची बात यह है, भक्ति निषेध पर इतना बल नहीं देती है। ये वेदांत में, सांख्य में या और आत्मकल्याण के साधन है, वो निषेधात्मक साधन पर बहुत बल देते हैं, लेकिन भक्ति में विधियात्मक साधना पर ज्यादा बल दिया जाता है। जीवन की सारी मानसिक निर्बलताएं अपने आप छिन्न भिन्न होती चली जाएंगी जब तुम ठाकुर की याद में भीगोगे। ठाकुर की याद में भीगने से सब देह में रहते हुए देह की आसक्ति निवृत्त हो जाएगी। परिवार बंधन का हेतु नहीं है, लेकिन परिवार का जो मोह है, मैं जिस परिवार में जन्मा हूं, सारा परिवारों का उत्तर प्रदेश का आना जाना मिलना सब रहता ही है, पर उसी दृष्टि से अगर मोह बुद्धि है तब तो भक्ति में बाधा आ जाएगी। बोलो राधे राधे। ऐसी संपत्ति भी जो धन की निंदा नहीं की गई है, लेकिन धन का इतना महत्व नहीं होना चाहिए कि ठाकुर की याद ही भूल गया। तो विधि आत्मक साधना पर ज्यादा बल दिया गया और विधि आत्मक साधना को अपनाने से तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो खिलता चला जाएगा, यानी शरीर भी ठीक रहेगा। देखो, पश्चिम में अभी विदेशों में भी ये बात स्वीकार की है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन का स्वस्थ रहना नितांत अनिवार्य है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। मन का स्वस्थ है, मन अस्वस्थ है तब शरीर भी ज्यादा दिनों तक जवाब नहीं देगा। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो अध्ययन कर लेते हैं। जब तुम्हारा मन अस्वस्थ होगा तो तुम्हारे चेहरे की आभा प्रभा जो है वो मिलाना शुरू हो जाएगी, अपने आप को मिलाने लगे। पूछते थे केम छो, तो बोल तो देते हो सारू छे, पर हुजूर आंखें बता रही कि सारू नहीं। ये जो काला काला जो तुम्हारी आंखों के चारों तरफ भी गोलाकार बनता जा रहा है, तुम्हारे मुखमंडल की आभा प्रभा बता रही है कि कहीं न कहीं कोई गम है, कोई शिकवा है, तुम्हारे जीवन में कोई आघात है। एक बात बताओ, विवेक विरोधी कर्म अगर जीवन में हो जाते हैं तो वो भी कचोटते रहते हैं, उससे भी मुख की कांति मलिन हो जाती है। कांति तुम्हारा क्या गोपी गीत है। विरचिता भयम प्रश्नियते चरणमीयुषा संसदे सरोरुहं का
पदम शिरसि देना श्रीकरग्रहम् प्राणार्पितम् पदाम्बुजम् कृणिकुचेषुना क्रन्दिहक्षयम्। कांत जो है वो भगवान के लिए ही प्रयोग किया गया है, जिससे अधिक प्रियता कहीं होगी नहीं। बोलो राधे राधे। जैसे नदियां समुद्र में मिलते ही अपना अस्तित्व खो देती है, तो ये नहीं ये नर्मदा नु जल छे, ये गंगा नु जल छे, सब समुद्र में विलीन हो जाती है, अपना नाम रूप खो देती है। ये अपना नाम और अपना जब तक रूप पर का अस्तित्व अपनी दृष्टि से कायम है, अभी हम खोए नहीं है, डूबे नहीं। इसलिए सबसे शरणागत भाव की सबसे जहां अपने समस्त व्यक्तित्व का हवन कर दिया जाता है, हवन कर दिया, अपना अस्तित्व ही खत्म कर दिया। अपने अस्तित्व का खत्म कर देने का अर्थ क्या है कि हमारी क्रिया शक्ति में भगवान आ गए, हमारी ज्ञान शक्ति में भगवान आ गए, हमारी प्रेम शक्ति में भगवान आ गए, और हमारे द्वारा जो कर्म हो रहा है, हमको जो बोध हो रहा है, हमारे भीतर जो प्रियता है, एकमात्र प्रियतम की है और कोई अस्तित्व नहीं है। बोलो राधे राधे। हमारे मुंबई के दो भक्त आए थे, फोटो खींचने का दौरे, हमने कहा ये सब फोटा ये सब दीमक खा जाएंगे, बेकार का है। अभी तो इस समय हम चाहें तो डोंगरे जी महाराज का चित्र मिल सकता है, लेकिन 50 साल के बाद कोई पता लगावे, महापुरुष एक हुए थे पर चित्र मिलना कितनी देर तक। असली अस्तित्व जिसका कभी विनाश नहीं होता है, प्रेम जो है ना, मृत्यु से माता हो बलवान। मृत्यु का संबंध शरीर से है, प्रेम में तो अमृत खिला करता है। तो अपना अस्तित्व ऐसा लोगों को ऐसा रहता है, हमारे प्रेम पथ में ऐसा नहीं है। एक बात बताओ, हमने वृंदावन के रसिक प्रीतम ऐसे प्रेमी देखे, अपनी पूजा में उनको कभी कोई रस नहीं आया। बोलो राधे। अपनी पूजा में कहीं कोई रस नहीं, इसलिए हरि प्रेमी का मग न्यारा है, हरि प्रेमी का मग है, हरि प्रेमी का मग न्यारा, हरि प्रेमी का। ये मार्ग थोड़ा सा अलग है। आप देखो, आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी सारे मानव समाज को समझ में आ जाएगी और शंकराचार्य भी समझ में आ जाएंगे, पर मीरा का समझना और कठिन है। चैतन्य तो बहुत कठिनाई से समझ में आए। एक दिन बैठे हुए थे और जानते हो
गोपी गोपी गोपी। पहले तो गा गोपियों के प्राण वृंदावन बिहारी गोपियों के वृंदावन बिहारी जो के जय हो वृंदावन बिहारी श्याम गोपियों के प्राण वृंदावन बिहारी ज्यादा भाव में डूबे तो अंत में गोपी 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 में आ गए। जैसे सुदामा जी गए तो भगवान ने बड़ा स्नेह दिया, हृदय से लगा दिया और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा भई। हाय महान दुख पायो सखा आए इतय न कितय। सुदामा ने कहा हमने कुछ दुख पाए नहीं है, तो कोई दुख है नहीं हमारे जीवन। लेकिन उनकी बाहरी दयनीय दशा देख करके हृदय से लगाया है, रोए। और रोने लगे और उस सिंहासन पर जिसमें द्वारिकानाथ स्वयं बैठते थे मैं ढाला है, पूजन किया है और समस्त पटरानियों से कहा है कि तुम एक एक करके आओ, प्रणाम करो, बोलो राधे राधे। तो जो आती थी रुक्मिणी सत्यभामा समाई सौभाग्यवती बहु सौभाग्यवती। उनका श्री कृष्ण अभी कितनी लंबी लाइन है, बोले काहे को घबरा रहे हो, बैठे रहो, बोलो राधे राधे, आशीर्वाद देते रहो। अब वो तो 16,108 की लंबी लाइन थी। ये वास्तव में वेद की ऋचाएं हैं। 16,108 श्री कृष्ण के प्रेम का आस्वादन करने के लिए उनको प्रियतम के रूप में उन ऋचाओं ने वर्ण किया है। इसलिए भागवत भी वैष्णव मुख सुनने में ही पूरा रस देती है, उन्हें ऊटपटांग अर्थ करने से विरस हो जाता है। और ऋचाएं तो एक ही, अब वो थक गए आशीर्वाद, तो सौभाग्यवती भाव कहते बैठते फिर भो 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 करने लगे, बोलो राधे। ऐसे ही आओ मूल प्रसंग में गो 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 रहो। पागल पागल जग कहता है। एक बहन आज कह रही थी हमको लोग बोंदू समझते हैं, पागल, कि इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, बोले हमारा तो प्रेसिडेंट मुरली मनोहर है और कोई नहीं है। बोलो अरे तो तुमको कोई जनरल नॉलेज का पेपर देना है जो तुमको राष्ट्रपति का नाम, ये सब दुनिया वालों की। महाराज एक हमारे हरि बाबा थे, ऐसे भीगे हुए थे, किसी ने जाके बताया महाराज जिन्ना मर गया, तो बोले जिन्ना कहाँ के महात्मा थे भैया, बोलो। तो ये दुनिया वाले तो दुनिया सबसे पहले गुजरात समाचार में मरे जिंदे कहाँ, हुआ वो हुआ, बोलो रहा। फिर धार्मिक कार्यक्रम भी आ जाता है बीच बीच में। या दुनिया की दृष्टि में पागल तभी अच्छा है। दुनिया अगर तुम्हें समझदार कर ली, कार्य है पागल पागल जग कहता है, रो जग हंसता है, ये होता
कोई ईजा कोई प्रेमी का प्रेमी का अब भगवान की तो क्रूर ने जैसे ही चरण चिन्ह देख अग रथ छोड़ दिया, क्रूर हो रहे और उसी चरण हैं चिन्हों में लोट पोट लग प्रेम रजतन पुल की। ये देखो में गोविंद गुण गोविंद गोवर्धन की एक बात है, बहुत समझदार तो भगवान दूसरों से वे रहते हैं, माफ करना समझदारी संसार के लिए वो तो उत्तम है, लेकिन परमार्थ में समझदारी जो ज्यादा सुना बड़ी दिक्कत है। बुला रही है, देखो एक एक आ रहे हैं आजकल। हम भी अक्रूर आए थे, लाला आ रहे हैं या बुला रही भाई कया तू लाला कलेऊ उछल रही। वो भगवान का योग का स्फुरण है और रो रहा है, वो रो रहे। कभी अनुभव करते थे तो खिलखिला के हंसा करते, ये लक्षण गदगदाते चिच्छम रुदत योग का भीषणम हस्ति विलद उद्गाजवाई नत्तते मद भक्ति तो युग भुवनम पुनाति। उसकी ये वो त्रिभुवन को पावन कर देता है महाराज। ये हस्ती है, साधारण नहीं। कभी भगवान के वियोग जनित भाव में पीड़ित होने हो गए हैं, भगवान के लिए रो रहे हैं। कभी भगवान के योग संग का अनुभव कर खिलखिला के हंस रहे हैं। को एक प्रसन्नता होती थी, चलो पति जो है मूसर चंद जैसे हैं सो हैं, लेकिन पुत्र तो परम भागवत मिला है, बोलो राधे। कम से कम मेरा पुत्र तो है, लेकिन वो परम भागवत। ये प्रेम की दशाएं हैं। तुम्हारा इसको पागल न कहोगे तो क्या कहोगे? क्या कहोगे इसको? प्रेम में तो मैं ये निवेदन करने जा रहा था कि प्रेम पथ में निषेधात्मक थ्योरी पर अधिक बल नहीं दिया गया है, विधियात्मक थ्योरी पर ज्यादा बल दिया गया। तुम ठाकुर की याद में भीगो, इसलिए कह रहे हैं विरचिता भयम वृष्णि अगर तो भगवान की चरण शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी। सब जगह भय की आग लगी हुई है। इंद्र भी भयता प्राप्त कर भयभीना है जिंदगी में। ब्रह्मा भी, अरे ब्रह्मा की एक निश्चित आयु है, उसके बाद ब्रह्मलोक खालीपन करना पड़ता है, खाली करना है।
निवेदन करने जा रहा था, जो भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेता है। यह भाव है। प्रभु, मेरे अंतःकरण का अहंकार आपसे विमुख किया है, और ये अहंकार का नाश तभी होता है जब जीव भगवान की चरण शरण ग्रहण करता है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि तिच याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद व्रतम मम। भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है। कोई कह दे एक बार कि मैं तुम्हारा हूं, बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक बार शरणागति में एक बार यज्ञापा, तो इसलिए मैं का एक बड़ा दिव्य भाव सकृदेव उस समय नारद दिया अंधेर नगरी चौपट भाजी टके शेर खाजा, ने थोड़ा बुलाना दे। ये अजा टके से यशोदा को जिस गति की अधिकारिणी कौशल्या सुमित्रा है, वो गति एक राक्षसी को, जो और पहले जो कलाकार आते थे ना, कहते थे यार बाहर के कार्यक्रम क्यों तमाम प्रांतों के लेते हो, ये गुजरात में जमाओ ना, बोलो राधे राधे। को देना तू भी चक छान ले। मैंने कहा हम छाने महाराज कृपा। वो अरे छानना जानते ये नशा पत्ती, और ये इनका नशा क्या नशा है? नशा जो भगवान शंकर ने, ये लोग धतूरा चढ़ाते हैं, जाने क्या क्या भक्ति रस। तो
राम नाम का नशा है उनका। बोलो राधे राधे। भगवान शंकर हमेशा ब्रज में आया, ये कैसे सवेरे गीला हो जाए कि गलियों में स्वामी ने रावी और ब्रज थे, गिरिराज की तलहटी में लोटा करते थे, राधा कृष्ण कुंड का आचमन करते थे और ब्रज का प्रेम उनके भीतर छलकता था। लाहौर विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर थे, उस समय इतनी योग्यता, और छुट्टियां गुजारा करते थे वृंदावन में। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नियाज इश्क में कोई कमी न की मैंने, गुजार दी तेरी चौखट पर जिंदगी। महाराज वहां छुट्टियां जब मिलती थी आती थी, लेकिन जिस समय विश्वविद्यालय चल रहा होता था, पूर्णिमा की खिली हुई चांदनी आंसू आ रहे हुए। बोलो राधे। तेरो मन हो तो तू भी चक छान ले। मैंने कहा हम छाने हैं महाराज, कृपया रखो। अरे छानना जानते हैं, ये नशा पत्ती और ये इनका नशा क्या नशा है? वो नशा जो भगवान शंकर ने, ये लोग धतूरा चढ़ाते हैं, जाने क्या क्या चीज, तो राम नाम का नशा है उनका। भगवान शंकर हमेशा भक्ति रस, ये कैसे सवेरे गीला हो जाता है। बोलो राधे राधे। स्वामी राम ब्रज में आया करते थे, ब्रज की गलियों में घूमते थे, गिरिराज की तलहटी में लोटा करते थे, राधा कृष्ण कुंड का आचमन करते थे और ब्रज का प्रेम उनके भीतर छलकता था। लाहौर विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर थे, उस समय इतनी योग्यता, और छुट्टियां गुजारा करते थे वृंदावन में। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नियाज इश्क में कोई कमी न की मैंने, गुजार दी तेरी चौखट पर जिंदगी। महाराज वहां छुट्टियां जब मिलती थी आती थी, लेकिन जिस समय विश्वविद्यालय चल रहा होता था, पूर्णिमा की खिली हुई चांदनी में रावी और सतलज के किनारे खड़े होकर कृष्ण कृष्ण भगवान को पुकारा करते थे। श्याम राधे 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 श्याम में ब्रज की गुजारा करे कन्हैया कन्हैया पुकारा कन्हैया लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे की गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया
ब्रज का में भगवान को पुकारा करते थे। कभी बहती असुवन धारा, कभी बहती हरि प्रेमी का मग न्यारा, पागल पागल जग कहता है। कोई एक बहन आज कह रही थी, हमको लोग बंदूक समझते हैं, पागल कि इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? बोले हमारा तो प्रेसिडेंट मुरली मनोहर है और कोई नहीं है। बोलो अरे तो तुमको कोई जनरल नॉलेज का पेपर देना है जो तुमको राष्ट्रपति का नाम। ये सब दुनिया वालों की। महाराज एक हमारे हरि बाबा थे, ऐसे भीगे हुए थे, किसी ने जाके बताया महाराज जिन्ना मर गया। तो बोले जिन्ना कहाँ के महात्मा थे भैया? बोलो तो ये दुनिया वाले तो दुनिया सबसे पहले गुजरात समाचार में मरे जिंदे कहाँ, या हुआ वो हुआ, बोलो राज। फिर धार्मिक कार्यक्रम भी आ जाता है बीच बीच में। तो दुनिया की दृष्टि में पागल रहो तभी अच्छा है। दुनिया अगर तुम्हें समझदार समझी तो बेकार है। पागल पागल जग कहता है, जग हंसता है ये रोता है, जग हंसता है ये रोता है, जग हंसता है ये रोता है, जग हंसता है नहीं प्रेम का कोई इशारा, हरि प्रेमी का मग न्यारा है, हरि प्रेमी का मग न्यारा। अब सोचो, अक्रूर ने जैसे ही भगवान के चरण चिन्ह देखे हैं रथ छोड़ दिया, और उसी चरण चिन्हों में लोट पोट अक्रूर हो रहे। ये देखो प्रेम, तन पुलकित ब्रज रज में लो, और गोविंद कुंड में नहीं, गोविंद कुंड में नहीं तरह गोवर्धन की एक बात है, बहुत समझदारों से तो भगवान दूरे रहते हैं, माफ करना। समझदारी तो संसार के लिए उत्तम है, लेकिन परमार्थ में ज्यादा समझदारी जो है ना, बड़ी दिक्कत है। बुला रही है, देखो एक एक भक्त आ रहे हैं आज कथा में। अभी अक्रूर आए थे, अब प्रहलाद आ रहे हैं। भैया बुला रही, कया तू लाला प्रहलाद कुछ कलेऊ कर ले। वो भगवान का वियोग का स्फुरण हो रहा है और वो रो रहे हैं। कभी संयोग का अनुभव करते थे तो खिलखिला के हंसा करते थे। ये लक्षण वागदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत भीक्षणम हसति क्वचित् विलज्ज उद्गायति नतते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। वो त्रिभुवन को पावन कर देता है महाराज। उसकी ये हस्ती है, साधारण नहीं है। कभी भगवान के वियोग जनित भाव में इतने पीड़ित हो गए हैं, भगवान के लिए रो रहे हैं। कभी भगवान के संयोग का अनुभव करके
खिलखिला के हंस रहे हैं। कयादू को एक प्रसन्नता होती थी, चलो पति जो हैं मूसर चंद जैसे हैं सो हैं, लेकिन पुत्र तो परम भागवत मिला है। बोलो राधे। कम से कम मेरा पुत्र तो है, लेकिन वो परम भागवत। ये प्रेम की दशाएं हैं। तुम्हारा इसको पागलपन न कहोगे तो क्या कहोगे? क्या कहोगे इसको? ये प्रेम में तो मैं ये निवेदन करने जा रहा था कि प्रेम पथ में निषेधात्मक थ्योरी पर अधिक बल नहीं दिया गया है, विधियात्मक थ्योरी पर ज्यादा बल दिया गया है। तुम ठाकुर की याद में भीगो, इसलिए वो कह रहे हैं विरचिता भयम वृष्णि अगर निर्भयता प्राप्त करना है जिंदगी में, तो भगवान की चरण शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी। सब जगह भय की आग लगी हुई है। इंद्र भी भयभीत है, भयभीत। ब्रह्मा भी, अरे ब्रह्मा की एक निश्चित आयु है, उसके बाद ब्रह्मलोक खालीपन करना पड़ता है, खाली करना। तो इसलिए मैं निवेदन करने जा रहा था, जो भगवान की चरण शरण ग्रहण करे। यह गोपियों का एक बड़ा दिव्य भाव है। प्रभु मेरे अंतःकरण का अहंकार आपसे विमुख किया है, और ये अहंकार का नाश तभी होता है जब जीव भगवान की चरण शरण ग्रहण करता है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि तिच याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद व्रतम मम। भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है। कोई कह दे एक बार कि मैं तुम्हारा हूं, बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक बार शरणागति में एक बार यज्ञापा सकृदेव। उस समय नारद ने थोड़ा उलाहना दे दिया। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये जो गति यशोदा को रोहिणी को देना, जिस गति की अधिकारिणी कौशल्या सुमित्रा है, वो गति एक राक्षसी को। और पहले जो कलाकार आते थे ना, कहते थे यार बाहर के कार्यक्रम क्यों तमाम प्रांतों के लेते हो, ये गुजरात में जमाओ ना, बोलो राधे राधे।